अध्याय का 12वां श्लोक आशापाशते बद्ध काम करोत प्रेरणा इहंते कोम काम भोगार्थम अन्यान अर्थसंचयन। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। आशापाशते बद्ध आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों पाशों से बंधे रहते हैं, अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती हैं। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं तो भी उनका मांगतापन नहीं मिटता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा खाऊं खाऊं बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की संसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि पूरी हो भी जाए तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे, अर्थात दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए वे मोह से एक जगह रहते हैं। काम क्रोध प्रेरणा, उनका परम अयन स्थान काम और क्रोध ही होते हैं, अर्थात अपनी कामना पूर्ति करने के लिए और क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध के प्रेरण मनुष्य का यह निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है, क्रोध के बिना उसका तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों। कामना के बिना तो आदमी का जीवन ही भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध ही तो सार चीज है, इसके बिना लोग हमें संसार में रहने ही नहीं देंगे। क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मानेगा ही कौन। क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा आदि। यहंते काम भोगार्थम अन्याय अर्थसंचयन। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके दूसरों का हक मारकर, मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्याय पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण है कि उनके मन में यह बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के जमाने में ईमानदारी से न्याय से कोई धनी थोड़ी ना हो सकता है। ये जितने धनी हुए हैं सब अन्याय, चोरी और धोखेबाजी करके ही हुए हैं। ईमानदारी से न्याय से काम करने की जो बात है मैं तो कहने मात्र की काम में नहीं आ सकती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उन असुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का निश्चय होता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं उनके लिए भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना यह निश्चय हो ही नहीं सकता। फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं उनकी बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है। परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए किसी को माना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है।